खाए बिना रहा ना जाए, देखते ही बनाने का मन कर जाए। ऐसी है फ्रेंड्स ये चटाकेदार नाश्ते की रेसिपी, जिससे हम घर में पड़े सामान से दो कच्चे आलू और गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे एकदम हेल्दी नाश्ता, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में बेहद स्वादिष्ट। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। मेरा नाम है नाजिश और नाजिश की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कच्चे आलू। इसी से हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है। सबसे पहले हमें आलू के छिलके को हटा लेना है और हम इसे कद्दूकस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कद्दूकस करेंगे कच्चे आलू को। कच्चे आलू से ही नाश्ता बनेगा फटाफट से और बेहद स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और छोटे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब आप एक बार बना लोगे तो आपका ये नाश्ता फेवरेट हो जाएगा और बार बार बनाना पसंद करोगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके दिखाया था, पर उसमें लच्छे बहुत बारीक निकल रहे थे, तो हमें इसके थोड़े से मोटे लच्छे चाहिए होंगे, इसलिए हमें मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अभी हमें इसे साफ पानी में अच्छे से धो लेना है और इसमें पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। इसे अच्छे से इस तरह से देखिए निचोड़ते हुए हमें निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए आलू के लच्छे निकल करके तैयार हो गए हैं। बस ऐसे ही हमें सारे निकाल लेना है। यहाँ मैंने 1 कप भर करके लिया है गेहूं का आटा। जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, गेहूं के आटे से बनकर तैयार होगी आज की रेसिपी। आधा कप लेंगे सूजी। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे तो हेल्दी तरीके से बनने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें गेहूं के आटे का यूज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ें हम हेल्दी डालने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा, सूजी और नमक का यूज़ करा है, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका आटा लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें आटा थोड़ा सा सख्त लगाना है। हमने इसमें सूजी डाली है तो ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सूजी भी फूलती है। तो यहाँ पर देखिए इसका हमें आटा लगा करके तैयार करना है। आटा यहाँ मैंने लगा लिया है। इस पर हल्का सा पानी का हाथ लगा के हमें 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रखना है, जिससे जो सूजी हमने डाली है वो अच्छे से फूल जाए। अगर आपके पास समय नहीं है, कम समय है, तो आप गर्म पानी से आटा लगा लें। यहाँ देखिए मैंने चॉपर ले लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा प्याज। इसी के साथ 2 हरी मिर्च को मैंने टुकड़ा करके ले लिया है, जिससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा नाश्ते में। और यहाँ अंकुरित चने ले लिए हैं, जिससे हमारा नाश्ता एकदम हेल्दी बन करके तैयार होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च या फिर जो भी सब्जी आपको पसंद है वो ले लें और अच्छे से इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने चॉपर्स पे मैंने जो है ना सारी चीज़ों को ही चॉप कर लिया है। प्याज, हरी मिर्च और अंकुरित चने, तो सभी चीज़ों को हमें बारीक करके चॉप करना है। इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। अगर नहीं है तो आप मिक्सी जार में डालकर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। यहाँ देखिए दूसरा हमें एक बाउल ले लेना है, जिसमें हमने डाला है आलू जो हमने ग्रेट करके रखा था, और जो हमने चने, प्याज और हरी मिर्च को चॉप किया था वो भी डाल देंगे। आधा टमाटर बारीक कट करके डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे लाल वाला मिर्च। 1 चम्मच भर के डालेंगे सफ़ेद वाला तिल और आधा चम्मच के से थोड़ा सा कम मैंने डाला है अजवाइन। तो स्वाद अनुसार हमें नमक डाल देना है। तो ये वो बेसिक मसाले हैं फ्रेंड्स जो सभी के घर में मौजूद रहते हैं। अगर आपके पास में इसमें से भी कोई मसाला नहीं है तो आप स्किप कर दें, फिर भी आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो बहुत ही हेल्दी से मैंने यहाँ पर सामान को लिया हुआ है और बहुत ही कम मसालों में मैंने बना करके तैयार करा है। बहुत ही चटपटा और बहुत ही हेल्दी तरीके से सारे ही मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच भर करके बेसन। बेसन से क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें हमारी एक बाइंडिंग सी आएगी, क्योंकि जो हमने नमक डाला है ना, तो नमक से आलू और प्याज, टमाटर जो डाला हुआ है तो थोड़ा सा वो पानी जो है ना छोड़ेंगे, जो हमारा बेसन जो है ना पानी को सूखने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने बेसन को 1 चम्मच डाल के अच्छे से मिला लिया है। स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इसे साइड रख देते हैं और जो हमने आटे को रखा था 10 मिनट ढक के, अच्छे से आटा मुलायम हो गया है, तो इसे मैंने प्लेटफॉर्म पर ही निकाल लिया है। इसे हल्के से हाथ से ना हमें जो है ना एक बार इस तरह से मल लेना है, जिससे आटा और भी चिकना हो जाएगा। तो बस अब हमें आटे को 2 भागों में बांट लेना है। इसकी मैंने यहाँ पे 2 लोइयां बना करके तैयार कर लेनी है।
तो 2 लोइयां मैंने बना ली हैं। अभी हमें जो है ना आटा सूखा लगाना है और अच्छे से इसकी एक रोटी बना करके तैयार करनी है। तो यहाँ हमें एक पतली सी शीट बना करके तैयार करनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा मोटी ना रहे और ना ही ज़्यादा पतली रहे। इस तरह से देखिए जैसे मैं बेल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बेल करके तैयार कर लेनी है। तो बस हमने इसे ना ही ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है, बहुत ही मीडियम साइज़ की शीट बना करके तैयार की है। इसे बेलना बेहद आसान होता है और बेहद ही आसान होता है इस नाश्ते को बनाना। तो जो स्टफिंग हमने बना करके रखी थी उसे सारा डाल देना है। इस तरह से देखिए अच्छे से हमें फैलाना है। तो पूरे ही शीट पे हमें जो है स्टफिंग को अच्छे से फैलाना है, जिससे हमारा नाश्ते की स्टफिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से भरी जाएगी। और अब हमें साइड से देखिए इस तरह से उठाएंगे और इसे हमें जो है ना टाइटली रोल करना है। तो यहाँ पे हमें ढीला रोल बिल्कुल भी नहीं बनाना है फ्रेंड्स इसका। इसे इस तरह से देखिए बिल्कुल टाइट करके रोल करना है। तो बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि हमने हार्ड शीट बना करके तैयार की थी, पतला बिल्कुल भी नहीं रखा था और हमने मोटी सी लेयर लगाई है यहाँ पे स्टफिंग की। तो अच्छे से हमारा यहाँ टाइटली रोल बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए हाथ की मदद से आपको घुमाते जाना है और इसका एक टाइट रोल बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पानी उनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गेहूं के आटे से हमने शीट को बनाया है। अगर ना चिपके तो आप हल्का सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए साइड से हमें कोनों को बंद कर देना है इस तरह से, जिससे हमारी जो स्टफिंग हमने भरी है वो बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। अब हमें हल्के हाथ से जो है ना रोल को हिलाना है, जिससे हमारा रोल इक्वल हो जाए, जो स्टफिंग है ना वो सारे ही बराबर से हो जाए। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ हमारा एक रोल बन करके तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें दूसरा रोल को भी बना करके तैयार कर लेना है। तो इसे बनाना बेहद आसान होता है फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरा रोल को भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। छन्नी में मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और दोनों ही रोल को सेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए पहले से ही कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया था और इसके ऊपर हमें छन्नी को रख देना है। अब इसे कवर कर देते हैं और हमें इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे स्टीम करेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद खोलकर देखेंगे। यहाँ देखिए हमारा नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है। तो बस एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टीम हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से हो गया। जब आप इसे छुएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये स्टीम होया हुआ आपको नज़र आएगा। बस गैस को हमें बंद कर देना है और इसे ठंडा होने छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हमें निकालना है, ठीक है। जब तक हमारे रोल दोनों ठंडे हो रहे हैं यहाँ पे देखिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल में 2 से 3 चम्मच भर करके डाला है गेहूँ का आटा। इसी में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल वाली मिर्च चिली फ्लेक्स। और अब बस इसे हमें जो है ना बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है क्योंकि ये बर्तन हमारा छोटा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बना करके तैयार करेंगे। इसके हमें एक सिलेरी बना करके तैयार करनी है, लेकिन पानी को हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसलिए डालना है फ्रेंड्स कि एक साथ हम डाल देंगे तो हमने गेहूं के आटे का यूज़ करा है, इसमें लम्स पड़ जाते हैं और वो लम्स फिर निकलेंगे नहीं। तो पहले आपको आटे को अच्छे से इस तरह से देखिए इसका एक घोल बना लेना है गाढ़ा सा, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे और फिर पानी डाल के इसे पतला कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा घोल बन करके तैयार हो गया है, सिलेरी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारे रोल थे वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं और कितने इजीली बाहर निकल भी आए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है ना, बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। तो चलिए इसके हमें 2 पीस कट कर लेने हैं। जैसा चाहे आप मन चाहे शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो छोटे छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 2 पीस में कट करा है। तो ये देखिए स्टफिंग कितने अच्छे से भरी गई है और बहुत ही अच्छे से हमारा नाश्ता स्टीम भी हुआ है। अगर आपको ऑयली नाश्ता पसंद नहीं है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं एज अ मेमोज के जैसा। जैसे कि हम मेमोज स्टीम करके खाते हैं ना, हमने इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल करा है तो बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो गया है। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से इस नाश्ते को मैंने बनाना बताया है आपको। तो आप इसे बिना ऑयल के ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे मैंने और भी चटपटा सा और करारा सा बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने सिलेरी बना करके तैयार की थी इसमें डाल देना है 1 पीस उठा करके। अच्छे से सिलेरी से कोट करना है इस तरह से, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से इसमें सिलेरी कोट हो जानी चाहिए, जिससे कि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी ऑयल को पिएगा नहीं। तो यहाँ देखिए एक एक पीस कर करके हमें जो है ना
सारे डाल देना है, जितने भी एक बार में पैन में आ जाएंगे। तो यहाँ चारों ही पीस एक बार में आ गए थे तो मैंने चारों को ही डाल दिया है। अच्छा, गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर स्लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने गेहूं का आटे का नाश्ता बनाया है और इस पर कोटिंग भी आटे से की है, तो ये बहुत जल्दी से नीचे से जल जाएगा। तो हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही इसे जो है ना सेकना है। तो जैसे ही आपको लगे कि एक साइड से ये सीख जाएगा तब हमें इसे पलटना है, जब तक बिल्कुल भी हम छुएंगे नहीं नाश्ते के पीसेस को। अभी हमें ऊपर से क्या करना है कि एक चम्मच ले लेनी है और चम्मच की मदद से हमें ऑयल को ऊपर से इसमें डालना है, जिससे क्या होगा कि जो हमने ऑयल डालेंगे ना तो ऊपर की जो स्लेरी है वो अच्छे से कोट हो जाएगी। जब हम इसे पलटेंगे तो बिल्कुल भी हटेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमें ऑयल को उठाना है और ऊपर से हल्का हल्का सा डाल देना है, जिससे ऊपर की परत जो है ना यहीं के यहीं जम जाएगी और जब हम इसे पलटेंगे तो बिल्कुल भी हटेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है, जिससे हमारा नाश्ता एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे ही पीसेस पे कोट कर दिया है। अब भी हमें जो है ना इसे पलटना है। तो एक तरफ से अच्छे से ये सिक गए हैं तो हमें इसे पलटना है। इस तरह से देखिए हमें नाश्ते के पीसेस को पलटते जाना है और सेकते जाना है, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा और बहुत ही चटपटा सा करारा सा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे नाश्ते के पीस सिक करके तैयार हो गए हैं। अलटते पलटते हुए मैंने इन्हें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए ऐसे ही आपको भी अलटते पलटते हुए नाश्ते को फ्राई कर लेना है। तो कितना ज़्यादा आसान है ना फ्रेंड्स इस नाश्ते को बनाना, और कितना ज़्यादा हेल्दी तरीके से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। सारे ही पीसेस को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से कुरकुरा सा नाश्ता बन करके तैयार हुआ। बहुत ही खस्ता बनता है क्योंकि हमने इसमें आटा और सूजी का यूज़ करा है, तो इसकी परत जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है, जैसे समोसे की होती है ना बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। और बहुत ही बढ़िया लगता है ये नाश्ता खाने में। जब आप एक बार इसे बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ देखिए चटपटा सा नाश्ता बन करके हो गया है तैयार। तो आप लोग भी इसी तरह के नाश्ता और भी हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तरह तरह के नाश्ते की रेसिपी आपको मिल जाएंगी। इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाइए, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।